कैप्टन कैमल का ब्लैक कोबरा से सामना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ घंटाधारी ऊंट। मैं हूँ खानदानी सुपर हीरो। मैं आऊंगा तो किसी को बचा कर ही जाऊंगा। आज क्या हुआ ये अब देखिए। एक बार एक जंगल में एक अजगर एक मेंढक को निगलने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। भागो भागो, आज तुम मेरे चंगुल से नहीं बच पाओगे। आज मैं तुम्हें पकड़कर ही दम लूंगा। भागो और भागो। नहीं नहीं अजगर महाराज, मेरा छोटा सा बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। ओह, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब तो मेरे अगले खाने का भी इंतजाम हो गया। नहीं अजगर महाराज, आज मुझे जाने दो। मैं कल फिर आऊंगा, फिर आप मुझे खा लेना। लेकिन आज क्यों नहीं खा सकता हूँ मैं तुम्हें? अजगर महाराज, मैं क्या बताऊं आपको। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। घर पे बर्थडे पार्टी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम कल जरूर आना, मैं बता देता हूँ। ऐसा कह के अजगर वहां से चला जाता है और मेंढक अपने घर आ जाता है। मेंढक के सभी बच्चे अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और सभी मिलकर जन्मदिन बड़ी जोर शोर से मनाते हैं। लेकिन अगले ही दिन मेंढक अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहकर दुखी मन से अपने घर से बाहर चला जाता है। देखो भगवान, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। अपना और बच्चों का ठीक से ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी और बच्चों से अलविदा लेकर दुखी मन से निकल जाता है। रास्ते में घंटाधारी ऊंट का मंदिर आता है, जिसकी उसने बहुत चर्चा सुनी हुई होती है। और फिर वो मेढक उस मंदिर में घंटाधारी ऊंट के दर्शन के लिए जाता है। जैसे ही वो सिर झुकाता है, वैसे ही मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजनी शुरू हो जाती है। बिजली चमकने लगती है और आंधी तूफान आ जाता है। मेंढक इधर उधर देखने लगता है। इतने में एक घंटी ऊपर से नीचे गिरती है और उस घंटी में से एक ऊंट प्रकट हो जाता है। कौन है ये? किसकी आवाज है? कौन हो तुम? मैं हूँ कैप्टन कैमल। मैं हूँ तुम्हारा रक्षक। क्या? घंटाधारी ऊंट? वही ऊंट जो संकट समय में सभी जानवरों के बचाव के लिए दौड़ता है, हमारा रक्षक। हाँ, मैं वही घंटाधारी ऊंट हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम संकट में हो, और जो संकट में होता है उसे बचाता है घंटाधारी ऊंट। महाराज, तो आप जानते ही होंगे कि वो अजगर आज मुझे निगलने वाला है। मुझे बचाओ। ठीक है, तुम डरो मत मेढक। ये लो ये घंटा, इसे तुम्हारे गले में बांध दो। इस घंटी की वजह से वो अजगर तुम्हारे निकट भी नहीं आ पाएगा। क्या कह रहे हो महाराज? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। घंटाधारी ऊंट की जय। और फिर मेढक वो घंटी पहनकर वहां से जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में वो अजगर मेढक की राह देखता हुआ खड़ा होता है। मेढक के गले में घंटी देखकर
अजगर चौंक जाता है और जैसे ही वो मेढक को खाने के लिए उसके नजदीक सरकने लगता है, मेढक के गले में बंधी हुई घंटी में से घंटाधारी ऊंट प्रकट हो जाता है और फिर वो अजगर पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फिर शुरू होती है लड़ाई। आखिर में इस लड़ाई में जीत होती है घंटाधारी ऊंट की। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, मेढक घंटाधारी ऊंट का आभार प्रकट करता है। शुक्रिया महाराज, आप कितने अच्छे हो, महान हो। घंटाधारी ऊंट की जय, घंटाधारी ऊंट की जय। और फिर वो मेढक खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है और इस तरह घंटाधारी ऊंट एक और प्राणी की रक्षा करता है। मैं हूँ कैप्टन कैमल। मेरे हैं हजारों किस्से। वो किस्से जानने और देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और डुग्गू टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। याहू!